हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन एंड एक्सेल यूटिलिटीज फॉर आईटीआर 3 2024। लेट्स सी। आईटीआर 3 2024 के लिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हु नीड्स टू फाइल आईटीआर 3। आईटीआर 3 बेसिकली किसके लिए है? तो आईटीआर 3 उन इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए है जिनकी इनकम पीजीबीपी से आती है, जिनकी बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम आती है, उनके लिए कौन सा आईटीआर फिल किया जाता है? आईटीआर 3। अब इसके अंदर दिस इंक्लूड्स इंडिविजुअल्स अर्निंग इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जिनकी बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम आ रही है, वो लोग अपनी कौन सी आईटीआर फाइल करेंगे? आईटीआर 3 को फाइल करेंगे। दोज रिसीविंग वेरियस इनकम स्ट्रीम्स लाइक इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रेम्युनरेशन फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म। तो इनके साथ साथ उनके पास अगर आया इंटरेस्ट आ गया, सैलरी आई है, बोनस, कमीशन या फिर रेम्युनरेशन फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म, तो उसके लिए भी आईटीआर 3 ही है। आईटीआर 3 इज ओनली फॉर द इंडिविजुअल्स और एचयूएफ विद बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। तो मेन इसके अंदर क्या होना चाहिए? आपकी इन इनकम के साथ साथ आपकी सबसे पहले अगर पीजीबीपी इनकम है तो आपको आईटीआर 3 के ऊपर स्विच ओवर करना है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईटीआर 3 को फाइल करने की 3 तरीके हैं। तो 3 वेज कौन सी है? यू कैन चूज बिटवीन ऑफलाइन जावा सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन फाइलिंग ऑन द पोर्टल और एन एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी। तो जो भी आपके लिए बेस्ट सूटेड ऑप्शन है आप उसको चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑप्शन सबसे पहले हमारे पास क्या रहती है? सीधा का सीधा आप ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जाओ, अपनी आईटीआर 3 को फाइल कर दो। ठीक है। अगर तो उस केस में हम लोग प्रेफर करते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, आप ऑनलाइन फाइल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है? जावा बेस्ड। जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर क्या रहता है? उसको ऑफलाइन डाउनलोड करते हैं तो जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर के साथ हम इसे फाइल कर लेते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी। ये भी ऑफलाइन यूटिलिटी है जो कि एक्सेल बेस्ड रहती है हमारे पास, उसको हम डाउनलोड करते हैं, पूरा फॉर्म फिल करते हैं, एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को हम अपलोड कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन है ये सारे के सारे टूल्स जो हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमारे पास इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर डाउनलोड सेक्शन जो है वहां पे जाके हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने की ऑप्शन आती है हमारे पास, ऑफलाइन यूटिलिटी जब ऑप्शन आती है, ऑफलाइन यूटिलिटी के अंदर जावा सॉफ्टवेयर और एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी हमारे पास रहती है। अब हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस अमंग द 3 अवेलेबल ऑप्शंस। हमारे पास एक ऑप्शन है ऑनलाइन फाइल हम कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास जावा के थ्रू फाइल कर सकते हैं और थर्ड है हमारे पास एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी यूज करके हम आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। तो अगर तीनों का कंपैरिजन किया जाए कि तीनों में से कौन सा बेस्ट सूटेड है या फिर कौन सा हमें चूज करना चाहिए, तो उसके लिए आइडियल ऑप्शन कौन सी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन फाइलिंग की, तो ऑनलाइन फाइलिंग के अंदर आप कैसे उसको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर आप जाएंगे, सीधा अपना वहां पे आप क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपना आईटीआर का फॉर्म सिलेक्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिल होके जो आपके पर्टिकुलर्स हैं, जनरल इंफॉर्मेशन है, वो आपके सारे के सारे पर्टिकुलर्स फिल होके आ जाएंगे। ठीक है। अब इससे बेनिफिट आपके पास क्या है कि काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑटोमेटिकली वहां पे ऑटो पॉपुलेट होके वहां पे आपके पास आ गई। जो आपने पिछले रिटर्न्स को फाइल किया वहां से आपका डाटा उठ के आ गया, जनरल इन्फॉर्मेशन जैसे कि टीडीएस का जो डाटा है आपका वो सारा का सारा 26 ईएस से आपका उठ के वहां पे फॉर्म के अंदर सारा मिल जाएगा। तो उससे क्या है, कन्वीनियंस और एफिशिएंसी आपको मिल जाती है, आपका टाइम सेव हो जाता है अगर आप इस तरह से फाइल कर लेंगे। लेकिन ये उन टैक्स पेयर्स के लिए आइडियल है जो कि स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, जिनके रिटर्न जो है वो सिंपल, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज वहां पे नहीं है और मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन उनकी ऑटो पॉपुलेट होगी आ गई। मेनली ऑनलाइन फाइलिंग उन लोगों के लिए यूज की जाती है जो लोग की अपनी बुक्स को मेंटेन नहीं करते हैं। तो बुक्स मेंटेन नहीं करते, उनके बहुत ज्यादा हैवी रिटर्न्स नहीं रहती हैं, तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी जो है वो यूज की जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करें ऑफलाइन यूटिलिटी की। ऑफलाइन यूटिलिटी में अगर हम बात करें तो ऑफलाइन यूटिलिटी में हमारे पास रहता है जावा यूटिलिटी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। वहां पे आपके पास डाउनलोड की ऑप्शन आती है जावा बेस्ड, एक्सेल बेस्ड। तो आप जावा बेस्ड यूटिलिटी को डाउनलोड कर लिए। वहां पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आप फिल करोगे डाउनलोडेड प्रोग्राम के अंदर और देन आप क्या करोगे? उस शीट को जनरेट करके आप उसको अपलोड करेंगे। अब इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो है कि सॉफ्टवेयर इंटरफेस से
बट इसके अंदर काफी सारी जावा के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज रहती है और मेनली जावा यूटिलिटी यूज की जाती है टेक्स्ट ऑडिट के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे टेक्स्ट ऑडिट्स रहते हैं उनके लिए जावा यूटिलिटी यूज की जाती है। जो बुक्स मेंटेन करते हैं उस केस में जावा यूटिलिटी यूज की जाती है, क्योंकि जावा यूटिलिटी को यूज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सेल यूटिलिटी की, तो एक्सेल यूटिलिटी के अंदर क्या रहता है, आप डाउनलोड करोगे ये जो एक्सेल का फॉर्म, एक्सेल यूटिलिटी को आप डाउनलोड करोगे, ये आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म एज इट इज ऐसे ओपन होगा जैसे कि एक एक्सेल की शीट है, उसके अंदर आप अपना सारा डाटा जो है वो डालते जाएंगे और डालने के बाद आप इसको सेव करते जाओगे। अब जिस केस में बुक्स मेंटेन की होती हैं तो उस केस में आप लोग क्या करते हैं कि एक्सेल यूटिलिटी को मेनली क्या है, वैसे तो सब प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन यूटिलिटी के ऊपर चले जाए। ऑनलाइन यूटिलिटी उन केसेस में यूज की जाती है जिसमें कि बुक्स मेंटेन नहीं की जाती है, बहुत से तो कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। बट जहाँ कॉम्प्लेक्स केसेस हैं, जैसे कि जहाँ पे बुक्स मेंटेन की जाती है, उस केस में सब प्रेफर करते हैं एक्सेल यूटिलिटी को यूज करना। एक्सेल यूटिलिटी को जब आप डाउनलोड करके आप यूज करोगे, वो बिल्कुल आपकी ऐसे ही है जैसे कि एक्सेल की एक शीट है, मैक्रो बेस्ड रहती है। एक्सेल की शीट की तरह ही आपकी ये यूज की जाती है। वहां पे कॉपी पेस्ट ऑप्शन जो है वो नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो मैक्रो इनेबल्ड होती है। कई बार वो क्या होती है, करप्ट कर देती है शीट को, तो आपके जो फॉर्मूलाज है वो इनेबल नहीं हो पाते वहां पे। ठीक है, अब हमने तीनों को ये तो देख लिया। और जो जावा बेस्ड हमारे रहती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो टेक्स्ट वांटेड केसेस के लिए जावा यूटिलिटी को यूज किया जाता है। अब हमने तीनों ऑप्शंस को तो चेक कर लिया कि ये हमारे तीनों ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शंस में आपके पास कौन से ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए, तो वही पॉइंट जो अभी हमने बताया कि सबसे पहले अगर आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट सिचुएशन है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, बुक्स मेंटेन नहीं है, तो सिंपल वे आपके पास है, आप ऑनलाइन फाइलिंग के ऊपर जाओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट सिनेरियोज हैं जहाँ पे बुक्स मेंटेन की गई हैं, टेक्स्ट ऑडिट्स हैं, वहां पे आपको जावा यूटिलिटी यूज करनी चाहिए। और अगर आप अपने एक्सेल के साथ कंफर्टेबल हैं, क्योंकि जावा से ज्यादा एक्सेल के साथ जो है वो कंफर्टेबल रहते हैं, तो एक्सेल यूटिलिटी को यूज करके आप अपने रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हो ITR 3 जहाँ पे बुक्स मेंटेन की गई हैं। बट तीनों ही केसेस में कुछ भी आप यूटिलिटी यूज करें, लेकिन ITR 3 के लिए जो हमारा फाइनेंशियल 2023 है चल रहा है, जिसकी आपको रिटर्न्स फाइल करनी है, अभी उसकी जो डेडलाइन है वो है 31 जुलाई 2024। क्योंकि ये क्वेरी आ रही है कि ऑनलाइन यूटिलिटी अगर हम यूज करते हैं या फिर ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करते हैं, कहीं कोई इसके अंदर कोई कंपैरिजन है, या मतलब हमें क्यों ऑनलाइन के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन मोड आप यूज कर सकते हो अगर कहीं पे बुक्स मेंटेन नहीं की हुई है। स्ट्रेट फॉरवर्ड टेक्स्ट सिचुएशन वहां पे कैलकुलेट होके आ जाता है 26 AS, उसने टेक्स्ट आपका कैलकुलेट कर देना है। जनरल इन्फॉर्मेशन आपको ऑटो फिल्ड ऑटो पॉपुलेट होके वहां पे मिल जाएगी। और अगर आपके जो है सिनारियो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे बुक्स मेंटेन की हुई है, तो वहां पे आपको एक्सेल यूटिलिटी के ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन जो मेरे पास आया हुआ था मेरे इनबॉक्स के अंदर, कि लास्ट ईयर हमने अगर ऑनलाइन रिटर्न फाइल किया है, तो इस बार हम क्या ऑफलाइन रिटर्न जो है वो मोड से फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन यूटिलिटी यूज करके। तो लॉ में कहीं पे भी ऐसा नहीं दिया गया कि लास्ट ईयर अगर आपने ऑनलाइन मोड से रिटर्न फाइल की है तो इस ईयर आप ऑफलाइन से नहीं फाइल कर सकते, ऐसा कहीं नहीं है। किसी भी मोड से आप किसी भी ईयर के अंदर फाइल कर सकते हैं, ये सिर्फ एक फाइल करने के मेथड्स हैं। लास्ट ईयर आपने ऑनलाइन रिटर्न फाइल कर दी, हो सकता है कि आपको लगा हो कि ऑनलाइन मेथड इजी था, इस बार आपको लग रहा है कि ऑनलाइन वे में अगर आप चाहते हो तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आप वहां पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आप एक्सेल यूटिलिटी को इस बार ट्राई करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली उसको कर सकते हो। और अगर लास्ट टाइम कभी आपने ऑफलाइन से किया और इस बार आपको लग रहा है कि ऑनलाइन वे से अगर हम फाइल करते हैं तो वो इजी है, तो आप डेफिनेटली उसको भी स्विच ओवर कर सकते हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपने अगर ऑनलाइन मेथड को ऑप्ट किया है तो ऑनलाइन ही करना, ऑफलाइन को ऑप्ट किया है ऑफलाइन ही करना। आप किसी भी मेथड से अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। So this is all for today. Thank you for watching this video. Please subscribe to our YouTube channel CS Ansar. Thank you.